पहले जंग और अब कुदरत का कहर। गजा के लोगों की जिंदगी कुछ ही सालों में ऐसे बदली कि शायद ही वो अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट पाए। पिछले 2 सालों से जंग की आग में झुलस रही गजा में अब प्रकृति कहर बनकर टूटी है। यूरोप से उठा स्टॉर्म बायरन अब ग्रीस और साइप्रस में तबाही मचाने के बाद युद्धग्रस्त इसराइल और खास तौर पर गजा पट्टी में कहर बनकर टूट पड़ा है। बुधवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने गजा के लाखों विस्थापितों के लिए एक और विनाशकारी संकट खड़ा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान गजा और मध्य इसराइल में भारी बारिश और तेज हवाएं ला रहा है। इसराइल में जहां बुधवार दोपहर को बारिश शुरू हुई, वहीं गजा में अस्थायी शिविरों में गुरुवार को हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश का ये दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा चरम पर है। गजा में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण तूफान के गुजर जाने के बाद भी जल भराव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। गजा के खान यूनिस, रफा और अन्य विस्थापन स्थलों पर हजारों दर्जन टेंटों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों का बचा खुचा सामान, कंबल, कपड़े और भोजन भीगकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कड़ाके की ठंड और जल भराव के कारण शिशुओं और बच्चों की मौत होने की दुखद खबरें भी सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में एक 8 महीने की बच्ची की मौत अत्यधिक ठंड और टेंट में पानी घुसने के कारण हुई। बाढ़ और हाइपोथर्मिया से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पानी से बचने के लिए परिवार अब उन बमबारी से क्षतिग्रस्त इमारतों में शरण ले रहे हैं, जो खुद तेज हवाओं और पानी के कारण ढहने की कगार पर हैं, जिससे उनकी जान को दोहरा खतरा है। जानकारी के मुताबिक टेंटों में सीवेज और गंदा पानी भरने से संक्रामक और जल जनित बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस ए और डायरिया तेजी से फैल रही हैं। युद्ध के कारण लाखों लोग पहले से ही गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अब बाढ़ के कारण भोजन की सीमित आपूर्ति भी नष्ट हो गई है, जिससे कुपोषण का संकट गहरा गया है। गजा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। बीमारियां बढ़ने पर भी लोगों को कोई उपचार नहीं मिल पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए विस्थापितों को कंबल, जलरोधक आश्रय सामग्री और बुनियादी जरूरत की चीजें मुहैया करवाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बाढ़, जलभराव और खराब बुनियादी ढांचे के कारण राहत सामग्री को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में गंभीर बाधाएं आ रही हैं।